हेलो फ्रेंड्स, कल हमने 200 क्वेश्चन किया था ज्योग्राफी का। क्लास 9th का है ये। आज हम 201 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 201 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर। 202 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि भारत के कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों के लिए गए हैं? तो ऑप्शन डी नंदा देवी, ऑप्शन डी नंदा देवी। 203 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि सिमलीपाल जीव मंडल निचय किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। सिमलीपाल जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। 204 नंबर, निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। 205, निम्नलिखित में राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। निम्नलिखित में राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। 206 नंबर, पंचमढ़ी जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कौन जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र 3 राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन है नीलगिरी, ऑप्शन है नीलगिरी। 208 नंबर, भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन है? ऑप्शन डी नीलगिरी। भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन है? ऑप्शन डी नीलगिरी। 209 नंबर, भारत में कितने प्रकार की वन्य प्राणी प्रजातियां पाई जाती है? ऑप्शन है 89,000। भारत में कितने प्रकार की वन्य प्राणी प्रजातियां पाई जाती है? 89,000। 210 नंबर, भारत में किस वर्ष पहला वन महोत्सव मनाया गया? ऑप्शन बी 1952 में। भारत में किस वर्ष पहला वन महोत्सव मनाया गया? ऑप्शन बी 1952 में। 211 नंबर, निम्नलिखित में किस स्थान पर वानिकी शिक्षा नहीं दी जाती है? ऑप्शन बी पटना। निम्नलिखित में किस स्थान पर वानिकी शिक्षा नहीं दी जाती है? ऑप्शन बी पटना। 212 नंबर, भारत में पक्षियों की कितनी जातियां मिलती है? तो 1200, ऑप्शन सी 1200 यानी 1200। भारत में पक्षियों की कितनी जातियां मिलती है? तो 1200। 213 नंबर, सदाबहार वन के पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? 60 मीटर। सदाबहार वन के पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? 60 मीटर। ज्वारीय वन के मुख्य वृक्ष हैं ए और बी दोनों, मैंग्रोव और सुंदरी दोनों। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हमारा, मैंग्रोव और सुंदरी दोनों। 215 नंबर, देवदार किस वन का पेड़ है? तो पर्वतीय वन का। देवदार किस वन का पेड़ है? पर्वतीय वन का। 216, त्रिफला में कौन शामिल नहीं है? तो जामुन शामिल नहीं है। त्रिफला में कौन शामिल नहीं है? जामुन। 217, चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन सी कर्नाटक में। चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन सी कर्नाटक में। 218, भारत में लगभग कितनी किस्मों की वनस्पतियाँ उगती हैं? ऑप्शन है 47,000। भारत में लगभग कितनी किस्मों की वनस्पतियाँ उगती हैं? ऑप्शन है 47,000। 219, भारत में विश्व के कुल पुष्पित पौधों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन डी 6%। भारत में विश्व के कुल पुष्पित पौधों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन डी 6%। भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है? 5 प्रकार की। भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है? ऑप्शन है 5 प्रकार की। 221, तटीय दलदली भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ज्वारीय वन। तटीय दलदली भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ज्वारीय वन। 222, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन मिलते हैं? ऑप्शन सी शुष्क वन।
70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन मिलते हैं? शुष्क वन। 223 कौन चिरहरित वन का मुख्य प्रमुख वृक्ष है? ऑप्शन है रोजवुड। कौन चिरहरित वन का प्रमुख वृक्ष है? ऑप्शन है रोजवुड। 224 देवदार, चीड़, स्प्रूस किस प्रकार के वन में मिलते हैं? ऑप्शन डी पर्वतीय वन। देवदार, चीड़, स्प्रूस किस प्रकार के वन में मिलते हैं? ऑप्शन डी पर्वतीय वन। 225 भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972 में। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972 में। 226 इनमें उत्तराखंड की बाघ परियोजना यानी टाइगर रिजर्व कौन है? तो ऑप्शन डी कॉर्बेट। इनमें उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन है? कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट इसका पूरा नाम है। 227 भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन बी 89। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन बी 89। निम्नलिखित में किसके संरक्षण का कार्यक्रम नहीं चल रहा है? ऑप्शन सी गधा। निम्नलिखित में किसके संरक्षण का कार्य नहीं चल रहा है? ऑप्शन सी गधा। 229 भारत में कुल कितने जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र हैं? ऑप्शन सी 14। भारत में कुल कितने जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र हैं? ऑप्शन सी 14। 230 पतझड़ मानसून वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? ऑप्शन डी सखुआ। पतझड़ मानसून वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? सखुआ। 231 बाघ परियोजना क्या है? बाघ परियोजना क्या है? ऑप्शन बी बाघ के संरक्षण की योजना। बाघ के संरक्षण की योजना। 232 इनमें उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन है? कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। इसमें उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन है? जिम कॉर्बेट। टीक पेड़ का दूसरा नाम क्या है? सागवान। टीक पेड़ का दूसरा नाम क्या है? सागवान। 234 सखुआ को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी साल। सखुआ को और किस नाम से जाना जाता है? साल। 235 वन किस प्रकार की संपत्ति है? ऑप्शन डी राष्ट्रीय। वन किस प्रकार की संपत्ति है? राष्ट्रीय। 236 भारत में वन का विस्तार क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन बी 663 लाख हेक्टेयर। भारत में वन का विस्तार क्षेत्रफल कितना है? 663 लाख हेक्टेयर। 237 पशु चराना किस वन में वर्जित है? ऑप्शन है आरक्षित वन में। पशु चराना किस वन में वर्जित है? ऑप्शन है आरक्षित वन में। 238 नौकरेक जीव आरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? मेघालय में। नौकरेक जीव आरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? मेघालय में। 239 भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वना आच्छादित है? ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी। भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वन आच्छादित है? ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी। 240 निम्न में से किस क्षेत्र में चिरहरित वन मिलता है? ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चिरहरित वन मिलता है? ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में। 241 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पतझड़ वन मिलते हैं? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पतझड़ वन मिलते हैं? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। 242 बाघ परियोजना क्या है? बाघ के संरक्षण की योजना। बाघ के संरक्षण की योजना। 243 भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? ऑप्शन डी केरल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल। 244
भारत की औसत आयु संरचना क्या है? ऑप्शन ए 64.6 वर्ष। भारत की औसत आयु संरचना क्या है? 64.6 वर्ष। 245 सन 2001 ईस्वी की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात की स्थिति क्या है? ऑप्शन सी 933 महिलाएं। 2001 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात की स्थिति क्या थी? ऑप्शन सी 933 महिलाएं। 246 भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? ऑप्शन सी 325 व्यक्ति। 325 व्यक्ति। 247 भारत में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना कब की गई? ऑप्शन बी 1881। भारत में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना कब की गई? 1881। 248 भारत में प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई? ऑप्शन सी 1872। भारत में प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई? 1872। असंपूर्ण जनगणना कब की गई? 1881। 249 भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? उत्तर प्रदेश में। 250 भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले बड़ा शहर कौन सा है? बृहत मुंबई। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन डी बृहत मुंबई। 251 जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ऑप्शन डी अधिक विवाहित जोड़े का। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ऑप्शन डी अधिक विवाहित जोड़े का। 252 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? ऑप्शन सी प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में। प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में। 253 भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 254 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? ऑप्शन बी लक्षद्वीप की। 255 किसकी जनसंख्या अत्यंत विरल है? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश की। किसकी जनसंख्या अत्यंत विरल है? अरुणाचल प्रदेश की। 211 में भारत में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व क्या था? ऑप्शन डी 382। 256 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 2011 में भारत में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व क्या था? ऑप्शन डी 382। 257 भारत की महत्ता किससे है? ऑप्शन सी गुण से। भारत की महत्ता किससे है? गुण से। 258 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर है? बिहार की। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर है? ऑप्शन ए बिहार की। 259 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा की। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में। 260 निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ष लोगों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि। प्रत्येक वर्ष लोगों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि। 261 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन डी बिहार। 262 निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या अत्यंत विरल है? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। 263
केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? ऑप्शन बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। 264। भारत में आदि मानव का विकास कब हुआ? ऑप्शन सी 4 से 5 लाख वर्ष पूर्व। भारत में आदि मानव का विकास कब हुआ? 4 से 5 लाख वर्ष पूर्व। 265। भारत में निरक्षरता का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन बी 35%। भारत में निरक्षरता का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन बी 35%। 266। निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन बी छोटा नागपुर। निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन बी छोटा नागपुर। 267। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। 268। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनघनत्व कहाँ मिलता है? ऑप्शन सी अंडमान निकोबार में। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनघनत्व कहाँ मिलता है? अंडमान निकोबार में। 269। भारत की जनसंख्या में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? ऑप्शन है 1921 में। 1921 में। 270। भारत में किस वर्ष सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर जनसंख्या में दर्ज की गई थी? ऑप्शन सी 1971 में। ऑप्शन सी 1971 में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी भारत में 1921 में, और सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर जनसंख्या में दर्ज की गई थी भारत में 1971 में। 271 नंबर का क्वेश्चन। भारत में गाँव की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 6 लाख। 6 लाख। 272। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन डी 27.8%। 27.8%। 273। दिल्ली क्षेत्र में ग्रामीणों का अनुपात कितना है? ऑप्शन बी 10%। ऑप्शन बी 10%। 274। भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन डी 54%। भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन डी 54%। 275। 20वीं सदी के आरंभ में देश की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन है 23.8 करोड़। ऑप्शन है 23.8 करोड़। 276 नंबर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। ऑप्शन बी दूसरा 2011 के अनुसार। अभी वर्तमान में तो पहला हो गया है, लेकिन अभी 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा है। 277 नंबर। भारत में अधिक जनसंख्या का क्या कारण है? मानसूनी जलवायु, शिक्षा में कमी, बाल विवाह, उपयुक्त सभी। भारत में अधिक जनसंख्या का क्या कारण है? तो ये सभी है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 278 नंबर। मध्यवर्ती मैदानों में देश की कितनी आबादी मिलती है? ऑप्शन सी 2/3। मध्यवर्ती मैदानों में देश की कितनी आबादी मिलती है? ऑप्शन सी 2/3। 279। भारत में जनगणना 2001 के अनुसार आबादी कितनी है? ऑप्शन सी 102.8 करोड़। भारत में जनगणना 2001 के अनुसार आबादी कितनी है? ऑप्शन सी 102.8 करोड़। 280 नंबर। भारत में नगरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3500। भारत में नगरों की संख्या 3500। 281। भारत में महानगरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 35। भारत में महानगरों की संख्या 35। 282 नंबर। भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन बी 58.7%। भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 58.7%। 283।
केरल में लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन बी 1058। केरल में लिंगानुपात कितना है? 1058। 284 नंबर, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन ए 2%। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 2%। 285 नंबर, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है? ऑप्शन डी इनमें से सभी, खाद्य समस्या, आवास समस्या, पेयजल समस्या, सभी। अब भारत के पड़ोसी देश देख लेते हैं। 286 नंबर, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? ऑप्शन सी सिक्किम। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? ऑप्शन सी सिक्किम। 287 नंबर क्वेश्चन, महाभारत लेख क्या है? ऑप्शन ए पर्वत श्रृंखला। महाभारत लेख क्या है? पर्वत श्रृंखला। 288, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी नारायणी नदी। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी। 289, भूटान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन सी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। 290, भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है? ऑप्शन बी 7554 मीटर। 7554 मीटर। 291, भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर। भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर। 292, भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है? ऑप्शन सी 70%। ऑप्शन सी 70%। 293, भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? ऑप्शन सी 42%। भूटान की साक्षरता दर 42%। 294, बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन है पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। 295, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? ऑप्शन बी 4096 किलोमीटर। ऑप्शन बी 4096 किलोमीटर। 296 नंबर, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन सी 17 दिसंबर 1971 को। 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 17 दिसंबर 1971 को। 297 नंबर, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में के किस भाग में है? ऑप्शन बी दक्षिणी भाग में। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? दक्षिणी भाग में। 298, ब्रह्मपुत्र नदी की बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी यमुना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यमुना नदी। 299, श्रीलंका की आकृति कैसी है? ऑप्शन बी अंडाकार। श्रीलंका की आकृति कैसी है? अंडाकार। 300 नंबर क्वेश्चन, पिदूर ताल गाला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थलाकृति है? ऑप्शन सी शिखर। ऑप्शन सी शिखर। पिदूर ताल गाला श्रीलंका की एक प्रमुख स्थलाकृति है शिखर। 301, श्रीलंका की राजधानी है? ऑप्शन बी कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी ऑप्शन बी कोलंबो। 302, भारत से श्रीलंका को अलग करता है? ऑप्शन ए पाक जल संधि। भारत से श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक जल संधि। 303, श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? ऑप्शन डी 1956 में। ऑप्शन डी 1956 में। 304, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन ए इस्लामाबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इस्लामाबाद। 305, खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी सियालकोट। खेल का सामान बनाने में विश्व में कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? सियालकोट। 306, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? 3770 मीटर। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? 3770 मीटर। 3770 मीटर। 307 नंबर, सिंधु नदी बहती है? ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण की ओर। सिंधु नदी बहती है ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण की ओर। नेपाल की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन सी काठमांडू।
309 नेपाल का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी सागरमाथा। 310 पाकिस्तान में वर्षा का औसत क्या है? ऑप्शन डी 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी 35 सेंटीमीटर। 311 पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? ऑप्शन है 19%। पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? 19%। 312 पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में संलग्न है? ऑप्शन बी 72। पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में संलग्न है? ऑप्शन बी 72। 313 नंबर पाकिस्तान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैला है? ऑप्शन डी 3%। पाकिस्तान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैला है? 3%। 314 पाकिस्तान में कितनी प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? ऑप्शन है 63। पाकिस्तान में कितनी प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? ऑप्शन है 63। 315 लौह इस्पात का उत्पादन पाकिस्तान में कहाँ होता है? ऑप्शन बी मुल्तानपुर में। लौह इस्पात का उत्पादन पाकिस्तान में कहाँ होता है? ऑप्शन बी मुल्तानपुर में। 316 पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है पथरीली। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पथरीली। 317 निम्नलिखित में कहाँ खनिज तेल का उत्पादन पाकिस्तान में किया जाता है? ऑप्शन है खैरपुर में। निम्नलिखित में कहाँ खनिज तेल का उत्पादन पाकिस्तान में किया जाता है? खैरपुर में। 318 निम्नलिखित में से किस स्थान में कोयले की खदान पाकिस्तान में नहीं है? ऑप्शन डी चित्राल में। ऑप्शन डी चित्राल में। निम्नलिखित में किस स्थान में कोयले की खदान पाकिस्तान में नहीं है? ऑप्शन डी चित्राल में। 319 जोब घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी क्रोमियम। ऑप्शन सी क्रोमियम। जोब घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी क्रोमियम। 320 निम्नलिखित में किस स्थान पर पाकिस्तान में गैस आधारित उद्योगों का विकास किया गया? ऑप्शन ए सुई में। निम्नलिखित में किस स्थान पर पाकिस्तान में गैस आधारित उद्योग का विकास किया गया? सुई में। 321 पाकिस्तान में रसायन पदार्थों के बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? ऑप्शन डी दाऊद खेल में। पाकिस्तान में रसायन पदार्थों के बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? दाऊद खेल में। 322 जैकोबाबाद किस कारण जाना जाता है? ऑप्शन बी सबसे गर्म क्षेत्र के कारण। जैकोबाबाद किस कारण जाना जाता है? सबसे गर्म क्षेत्र के कारण। 323 पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन बी 8 लाख वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान का क्षेत्र कितना है? 8 लाख वर्ग किलोमीटर। 324 पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन सी बलूचिस्तान। पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन सी बलूचिस्तान। 325 पाकिस्तान को किस नदी की देन कहा जाता है? सिंधु की। पाकिस्तान को किस नदी की देन कहा जाता है? सिंधु की। 326 निम्नलिखित में कौन पाकिस्तान का बांध नहीं है? ऑप्शन डी हिंदू। निम्नलिखित में कौन पाकिस्तान का बांध नहीं है? ऑप्शन डी हिंदू। 327 मंगला क्या है? ऑप्शन ए पाकिस्तान स्थित एक बांध। मंगला क्या है? पाकिस्तान स्थित एक बांध। 328 पाकिस्तान की भारत के साथ सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? पाकिस्तान की भारत के साथ सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन बी 2912 किलोमीटर। 2912 किलोमीटर। 329 पाकिस्तान की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1046 किलोमीटर। 1046 किलोमीटर।
330 पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा क्या है? ऑप्शन ए उर्दू। ऑप्शन ए उर्दू। 331 पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग कितनी करोड़ है? ऑप्शन डी 17। पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग कितनी करोड़ है? ऑप्शन डी 17। 332 पाकिस्तान में जन घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? 216। पाकिस्तान में जन घनत्व कितना प्रति वर्ग किलोमीटर है? 216। 333 इस्लामाबाद का तापमान औसतन जनवरी और जून में कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है? ऑप्शन सी 2 से 40। ऑप्शन सी 2 से 40। इस्लामाबाद का तापमान औसतन जनवरी और जून में कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है? 2 से 40 सेंटीग्रेड तक। 334 पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? इस्लामाबाद में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? इस्लामाबाद में। 335 निम्नलिखित में कौन नगर खेल के सामानों को बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी सियालकोट। निम्नलिखित में कौन नगर खेल के सामानों को बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी सियालकोट। 336 पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन बी 3770 मीटर। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? 3770 मीटर। 337 सिंधु नदी का बहाव किस दिशा में है? ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण। सिंधु नदी का बहाव किस दिशा में है? उत्तर से दक्षिण। 338 पाकिस्तान में परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी कुहूटा में। पाकिस्तान में परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? कुहूटा में। 339 एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है? भारदान में। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है? भारदान में। 340 पाकिस्तान का कौन सा स्थान दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? शिकारपुर। पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? शिकारपुर। 341 खैरपुर किससे सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी चमड़ा से। खैरपुर किससे सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा से। 342 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पाकिस्तान के प्रमुख निर्यात में शामिल है? इनमें से सभी। कपास, सेंधा नमक, सूखे फल, सभी। 343 निम्नलिखित में कौन पाकिस्तान की प्रमुख आयात की वस्तु नहीं है? ऑप्शन डी जूते। निम्नलिखित में कौन पाकिस्तान के प्रमुख आयात की वस्तु नहीं है? जूते। 344 पाकिस्तान में टेलीफोन बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? हरीशपुर में। पाकिस्तान में टेलीफोन बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? ऑप्शन सी हरीशपुर में। पाकिस्तान में टेलीफोन बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? हरीशपुर में। पाकिस्तान में टेलीफोन बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? हरीशपुर में। 345 भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी है? ऑप्शन डी 5। ऑप्शन डी 5। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी है? 5। 346 नेपाल के तराई प्रदेश की औसत ऊंचाई क्या है? 300 मीटर। नेपाल के तराई प्रदेश की औसत ऊंचाई क्या है? 300 मीटर। 347 नेपाल में कितनी ऋतुएं होती है? ऑप्शन बी 4। नेपाल में कितनी ऋतुएं होती है? ऑप्शन बी 4। 348 नेपाल में शरद ऋतु की क्या अवधि है? ऑप्शन बी सितंबर नवंबर। नेपाल में शरद ऋतु की क्या अवधि है? सितंबर से नवंबर। 349 नेपाल की वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग ग्रीष्म ऋतु में होता है? 80%। नेपाल की वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग ग्रीष्म ऋतु में होता है? ऑप्शन डी 80%। 350 काठमांडू घाटी में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? ऑप्शन डी 130 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी 130 सेंटीमीटर। 351 निचले पर्वतीय ढालों पर नेपाल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन सी लेटेराइट।
निचले पर्वतीय ढालों पर नेपाल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट। 352 नेपाल के कितने क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है? ऑप्शन है 25%। नेपाल के कितने क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है? 25%। 353 पतझड़ वन नेपाल में किस ऊंचाई तक मिलता है? ऑप्शन बी 1200 मीटर। पतझड़ वन नेपाल में किस ऊंचाई तक मिलता है? 1200 मीटर। 354 नेपाल के किस भाग में सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन सी तराई में। नेपाल के किस भाग में सदाबहार वन पाए जाते हैं? तराई में। निम्नलिखित में किसके लिए नेपाल प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रुद्राक्ष के लिए। 355 निम्नलिखित में किसके लिए नेपाल प्रसिद्ध है? रुद्राक्ष के लिए। 356 काठमांडू घाटी में किस प्रकार की खेती की जाती है? ऑप्शन बी सघन। काठमांडू घाटी में किस प्रकार की खेती की जाती है? सघन। 357 नेपाल का सबसे विकसित उद्योग क्या है? ऑप्शन सी पर्यटन। नेपाल का सबसे विकसित उद्योग क्या है? पर्यटन। 358 निम्नलिखित में कौन नेपाल का राजपथ है? ऑप्शन डी महेंद्र। ऑप्शन डी महेंद्र। निम्नलिखित में कौन नेपाल का राजपथ है? महेंद्र। 359 नेपाल में वायु सेवा कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन सी 1950 में। नेपाल में वायु सेवा कब प्रारंभ हुई? 1950 में। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? भारत। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? भारत। 361 नेपाल की जनसंख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन है 3 करोड़। नेपाल की जनसंख्या लगभग कितनी है? 3 करोड़। 362 नेपाल के किस भाग में सप्तकोशी नदी बहती है? ऑप्शन है पूर्वी भाग में। नेपाल के किस भाग में सप्तकोशी नदी बहती है? पूर्वी भाग में। पोखरा क्या है? बड़ा नगर। पोखरा क्या है? बड़ा नगर। 364 नेपाल में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? 2008 में। नेपाल में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? 2008 में। नेपाल का प्रसिद्ध खनिज कौन सा है? अभ्रक। 365 नंबर है। नेपाल का प्रसिद्ध खनिज कौन सा है? अभ्रक। 366 नेपाल का कितना प्रतिशत भूभाग समुद्र तल से काफी ऊंचा है? ऑप्शन बी 75%। नेपाल का कितना प्रतिशत भूभाग समुद्र तल से काफी ऊंचा है? 75%। 367 गौरी शंकर शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7134 मीटर। गौरी शंकर शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7134 मीटर। 368 निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से मिलता है? ऑप्शन बी सिक्किम। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से मिलता है? सिक्किम। 369 नेपाल में प्रसिद्ध महाभारत लेख क्या है? पर्वत श्रृंखला। नेपाल में प्रसिद्ध महाभारत लेख क्या है? पर्वत श्रृंखला। 370 गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी नारायणी नदी। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी नारायणी नदी। 371 एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सागरमाथा। एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? सागरमाथा। 372 काठमांडू किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन डी बागमती। काठमांडू किस नदी के किनारे बसा है? बागमती के। 373 नेपाल किस प्रकार का देश है? पर्वतीय। नेपाल किस प्रकार का देश है? पर्वतीय। 374 हिमालय की किस श्रृंखला को महाभारत लेख कहा जाता है? ऑप्शन बी मध्य हिमालय। ऑप्शन बी मध्य हिमालय। हिमालय की किस श्रृंखला को महाभारत लेख कहा जाता है? ऑप्शन बी मध्य हिमालय। 375 भूटान में अधिकतर वर्षा कहाँ होती है? जून से सितंबर में। भूटान में अधिकतर वर्षा कब होती है? जून से सितंबर तक। 376 भूटान के किस भाग में झूम खेती की जाती है? पूर्वी भाग में। भूटान के किस भाग में झूम खेती की जाती है? पूर्वी भाग में। 377 आमो तोगसाचू तथा मानस क्या है? नदियाँ। आमो तोगसाचू तथा मानस क्या है? नदियाँ। 378 ब्रिटिश सरकार ने किस संधि द्वारा भूटान का भाग लिया था? सिनचुलू की संधि के द्वारा। सिनचुलू की संधि के द्वारा। 379 भूटान का अधिकतर व्यापार किस देश के साथ होता है? भारत के साथ। भूटान का अधिकतर व्यापार किसके साथ होता है? भारत के साथ। 380 भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू।
भूटान में थिम्पू के अतिरिक्त दूसरा हवाई अड्डा कहाँ है? भूटान में थिम्पू के अतिरिक्त दूसरा हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन बी पारो में। ऑप्शन बी पारो में। 382। भूटान में हिमालय की सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन बी 7,553 मीटर। भूटान में हिमालय की सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है? 7,553 मीटर। 383। भूटान में औसत वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर। भूटान में औसत वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर। 384। भूटान में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन सी 47%। भूटान में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 47%। 385। भूटान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? ऑप्शन सी 68%। भूटान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? 68%। 386। भूटान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 47,000 वर्ग किलोमीटर। भूटान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन सी 47,000 वर्ग किलोमीटर। और 387। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन बी कुल्ला कांगड़ी। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कुल्ला कांगड़ी। 388। भूटान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1,075 किलोमीटर। 1,075 किलोमीटर। 389। निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य भूटान से सटा नहीं है? बिहार। निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य भूटान से सटा नहीं है? तो बिहार। 390। निम्नलिखित में कौन भूटान की नदी नहीं है? ऑप्शन सी सांपो। ऑप्शन सी सांपो। 391। भूटान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 26 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तर। 26 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तर। 392। भूटान में किस पशु का पालन अधिक होता है? भेड़ का। भूटान में किस पशु का पालन अधिक होता है? भेड़ का। 393। सुराही गाय किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी याक को। सुराही गाय किसे कहा जाता है? याक को। बांग्लादेश की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? बांग्लादेश की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन सी क्योकराडोंग। क्योकराडोंग। ऑप्शन सी क्योकराडोंग। 395। नारंगी की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सिलहट। नारंगी की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सिलहट। 396। कर्णफुली किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? चटगांव की। कर्णफुली किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? ऑप्शन है चटगांव की। बांग्लादेश को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन सी 9। बांग्लादेश को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 9। 398। बांग्लादेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन बी लाला खेल में। लाला खेल में। बांग्लादेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? लाला खेल में। 399। बांग्लादेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? ऑप्शन बी 7%। बांग्लादेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? 7%। 400 नंबर क्वेश्चन है हमारा। बांग्लादेश की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है? ऑप्शन ए 80%। बांग्लादेश की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है? 80%।